तमाम कैंपस हैं। एक और खबर दर्शकों को दे दें, 5 आतंकी हमलों से बुरी तरीके से दहल उठाए पाकिस्तान के पेशावर और करक में आतंकी हमले हुए हैं। पुलिस थानों को भी आतंकियों ने निशाना बनाया है। अलग अलग हमलों में 3 सुरक्षा कर्मियों की यहां पर मौत हो गई है। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर देर रात 5 अलग अलग आतंकवादी हमले हुए, 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह हमला पेशावर और करक जिलों में अलग अलग स्थानों पर हुए। करक जिले के तुख्त, नुसरती और खुर्रम मोहम्मद थाना और खुर्रम में ऐसे खुमारी गैस फील्ड में आतंकवादी हमला हुआ। फ्रंटियर कोर यानी कि एफसी के एक जवान और पुलिस के एक अधिकारी की यहां पर मौत हो गई है। हमले में कोर को एक कर्मी भी घायल हुआ है। पेशावर में आतंकियों में मछली गेट और खजाना थानों पर गोलीबारी की। मछली गेट हमले में पुलिस के एक अधिकारी की मौत हो गई है। और आपको बताएं, सुरक्षा बलों ने हालांकि तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकियों को खदेड़ दिया, लेकिन वारसाक संभाग के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की। करक के डीपीओ शहबाज इलाही ने यह भी बताया है कि करक में 2 थानों पर आतंकी हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया है और आतंकियों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए यहां पर खुर्रम थाने और तख्त नुसरती थाने को निशाना बनाया था। इससे पहले भी हमने देखा बलूचिस्तान में सेना के काफिले पर बेहद बड़ा हमला हुआ था। ऐसे में लगातार पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। लगातार हमले यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पेशावर और करक में यह आतंकी हमला हुआ, थानों को यहां पर निशाना बनाया गया है। अजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जिस तरीके से लगातार हमले हम देख रहे हैं पाकिस्तान में आए दिन देखने को मिल रहे हैं और पाकिस्तान इससे पूरी तरीके से दहल उठा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार हमले हुए हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति जो है वो क्या है। क्योंकि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, किस तरीके से बलूचिस्तान का इलाका इस वक्त दहला हुआ है, चाहे वो सेना के काफिले हों, चाहे सेना की चौकियां हों, सेना के कैंप हो, पुलिस चौकियां हों, इनको जो है टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि मस्जिदों के भीतर भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आईडी लगाकर, विस्फोटक लगाकर फिदाइन हमले किए जा रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा स्थिति जो है वो काफी खराब है और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अपने सबसे कठिन समय से जूझ रहा है। और उसके पीछे की वजह पाकिस्तान खुद है, क्योंकि पाकिस्तान ने इन आतंकियों को, चाहे वो बीएलए के लोग हैं, चाहे वो टीटीपी के लोग हैं, इनको खुद मजबूर किया है कि वो इस तरह के हालात बनाएं। अगर पाकिस्तान ने समय रहते इनके मसलों को सुलझाया होता, एड्रेस किया होता, तो शायद आज ये परिस्थितियां नहीं होती। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से कहा जाता है पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकवाद को पनाह दी, अब वही आतंकवाद उनको खाने को दौड़ रहा है। कभी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, कभी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। आम जनता इसमें हमेशा पिसती हुई नजर आती है। क्या लगता है किस टाइम फ्रेम में नॉर्मलसी के टुवर्ड्स हमें पाकिस्तान जाता हुआ दिखेगा? कब तक वहां पर स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं दिन पर दिन हालात वहां पर बदतर ही होते चले जा रहे हैं। देखिए, अगर आप एक जो पिछले कुछ समय को देखें तो पाकिस्तान ने जो है वो कहा था कि हम टीटीपी के खिलाफ और बीएलए के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा था ये मिलिट्री ऑपरेशन रहेगा, जिसमें उनकी मंशा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद बीएलए के लोगों को, टीटीपी के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने की है, उस पूरे नेटवर्क को उखाड़ने फेंकने की है। मगर उसमें रिजल्ट कुछ नहीं निकले, उल्टा टीटीपी और बीएलए ने अपने हमलों को तेज किया और पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अभी ताजा जो बस पे हमला हुआ है, जिसमें बलूचिस्तान में कई लोग जो है मारे गए हैं, उसके बाद कल कल पाकिस्तानी सेना ने जो है वो टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन बद्र शुरू करने की बात की है। कल रात से ऑपरेशन बद्र शुरू हुआ है, मगर अभी तक बद्र ऑपरेशन जो शुरू किया गया है उसका कोई नतीजा दिखा नहीं है। यानी कि पाकिस्तानी सेना कहती तो बहुत कुछ है, मगर बेनतीजा निकलता है, रिजल्ट नहीं आते हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो पाकिस्तानी सेना के लिए ये हैं कि उनको